हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। कल हम लोगों ने क्या देखा था? लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चंस देखा था। आज हम लोग ट्रायंगल के थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो ये ट्रायंगल के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कि बेसिक क्या होता है। टाइप्स नहीं अभी डिस्कस किए, बेसिक डिस्कस कर दिए। अब बेसिक्स में क्या है इसे देखिए। ज्योमेट्री, देखिए ट्रायंगल्स हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या ट्रायंगल्स के बारे में देखा था। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्रायंगल्स का हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? 5 पॉइंट्स एंड डिस्कस किया था। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि इसका 3 साइड्स होता है। सेकेंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि 3 एंगल्स होता है। इसे देखिए ये क्या हो गया, 3 साइड्स। ए बी हो गया एक साइड, बी सी हो गया एक साइड, और ये सी ए, ये ए सी कहिए, ये हो गया एक साइड। तो 3 साइड हो गया। अब एंगल हम लोगों ने देखा, तो एंगल हम लोगों क्या, ये एक ए हो गया, देखिए ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया एंगल, और ये सी एंगल हो गया। तो ये हो गया 2 पॉइंट्स। अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स क्या देखे थे? थर्ड पॉइंट्स देखे थे कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होता है ये भी हम लोगों ने बताया था कि ये क्यों होता है। अब देखिए इसका होता है 3 इंटीरियर एंगल, थ्री इंटीरियर का ये दोनों सेम ही होता है। इंटीरियर एंगल का ये 3 एंगल्स हम लोग यही लेते हैं और इंटीरियर एंगल यही होता है, और 3 एक्सटीरियर एंगल होता है। और हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या डिस्कस किया था? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ए और बी और सी, ये क्या होता है, ये मान लीजिए एक्स। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका बेसिक्स ये है। अब हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल्स बेस्ड ट्रायंगल्स होता है 3 टाइप्स का, और साइड बेस्ड भी ट्रायंगल होता है 3 टाइप्स का। तो वही हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए ये पहले डिस्कस किया जा चुका था, इसलिए इसे लिखिएगा नहीं। अब देखिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? ट्रायंगल के 2 टाइप्स होते हैं। एक हो गया साइड बेस्ड, और सेकेंड हो गया एंगल बेस्ड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइड बेस्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एंगल बेस्ड पढ़ेंगे। तो देखिए नहीं तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये देखिए ये है साइड बेस्ड। तो साइड बेस्ड में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल।
स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, तो देखिए स्केलिन ट्रायंगल में होता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये स्केलिन ट्रायंगल में होता है कि ये ए बी साइड हुआ और ये बी सी साइड हुआ और ये सी है। ये तीनों साइड होता है ना, इक्वल नहीं होता है स्केलिन ट्रायंगल में। देखिए ये इक्वल नहीं होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्केलिन ट्रायंगल में ये तीनों इक्वल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी, जैसे ये ए बी इक्वल टू बी सी कर दीजिए, ए बी इक्वल टू ए सी करिए, या कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाना चाहिए, दो साइड्स इक्वल हो गया। जैसे ये नहीं है, सिर्फ ये दोनों मान लीजिए, कोई भी दो साइड, मतलब टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो गया। जैसे मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू बी सी रहे, या बी सी इक्वल टू सी ए रहे, या बी सी इक्वल टू सी ए। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी रहे, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन रहेगा तो भी ये इक्वल हो जाएगा। जैसे कोई भी कंडीशन, यहाँ पे ये ए बी और बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी और बी सी, ये कंडीशन यहाँ पे फिगर ड्रा किया हुआ है। ऐसा ही ये फिगर और ये फिगर आप लोग ड्रा कीजिएगा। अब देखिए ये हो गया दो। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए थर्ड पॉइंट कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट ये साइड वाला का ही लिखा रहे, साइड बेस्ड का ही ये थर्ड पॉइंट है। अभी एंगल बेस्ड नहीं पढ़ाए, तो देखिए साइड बेस्ड क्या होगा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा होता है, देखिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया थर्ड टाइप। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी और सी, ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो ये जो तीनों होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए हम लोगों ने साइड बेड से क्या पढ़ा, देखिए फर्स्ट पॉइंट होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल हो गया तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। ये तो ये कंडीशन फॉलो, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों साइड यदि इक्वल रहेंगे तो वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जिन्हें लिखना होगा वो लिख लीजिए, क्योंकि एंगल वाला एंगल बेस्ड बताएंगे तो उसमें भी 3 पॉइंट होगा, इसलिए इसे रफ करना पड़ेगा। तो देखिए पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए एंगल बेस्ड। अब देखिए एंगल बेस्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड बेस्ड हम लोगों ने पढ़ लिया, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए एंगल बेस्ड क्या होता है। एंगल बेस्ड, अब यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स ऑफ एंगल बताएं, उसका यूज आएगा। देखिए कैसे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए एंगल ए या एंगल बी
या एंगल सी, तीनों यदि, ओह ये एक्यूट एंगल नाम नहीं लिखे हैं तो ये नाम लिख देते हैं। फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल बेस्ट ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, ये चलिए यही रहने देते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी तीनों लेस देन 90 डिग्री होता है। अब देखिए एक्यूट एंगल में हम लोगों ने पढ़ा था, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम रहता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे रहने दीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये तीनों ए और बी और सी ये क्या होगा 90 डिग्री से नीचे, तभी तो एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे राइट एंगल। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है, जैसे देखिए ये ए, ये बी और ये सी, देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बी रहेगा तभी राइट एंगल होगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये ए और ये बी और ये सी, तो ये ए हो गया, तीनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक राइट एंगल होगा, तीनों में से कोई भी एक राइट एंगल होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए राइट एंगल है 90, ये भी मान लीजिए बाई चांस सिर्फ मान लीजिए कि 90 होगा, ये 90 ये 90, तो ये दोनों मिल के ही 180 बना दिया, तो ट्रायंगल का सम 180, ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो कुछ होगा नहीं, ये एकदम डाउन चल जाएगा, एक लाइन बना देगा। तो देखिए ये 0 डिग्री नहीं, मतलब ये भी 90 डिग्री से छोटा रहेगा। मतलब इससे क्या पता चला कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये दो जो शेष बचा हुआ रहेगा रिमेनिंग एंगल वो 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट होगा, एक राइट एंगल होगा तो, और ये दोनों एक्यूट होगा। जैसे ये मान लीजिए 89 रह सकता बट 90 नहीं, ये 1 डिग्री, ये मान लीजिए 8 डिग्री तो ये 91 डिग्री, ये कुछ भी मान सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, ये दो ट्रायंगल हो गया, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड। तो देखिए थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आप लोगों को याद होगा, ऑब्ट्यूस क्या कहते हैं, जो थीटा के वैल्यू 19, ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से जो ऊपर रहेगा उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये ए और ये बी और ये सी। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखिए ये एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री से ऊपर हो गया, बाकी ये जो बचेगा ये 90 डिग्री से नीचे ही आएगा। ये मान लीजिए 120 डिग्री है और ये मान लीजिए 20 डिग्री है, ये कितना हो गया, ये 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये 40 आ गया। तो देखिए एक 120 होगा तो बाकी जो रिमेनिंग दो ट्रायंगल हो, रिमेनिंग दो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कोई भी ए या बी या सी तीनों में से एक होना चाहिए 90 से ऊपर, उसे कह लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों ने पढ़ लिया साइड बेस्ड क्या पढ़ा, स्केलेटल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। एंगल बेस्ड क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये दो टाइप्स थे, इसे आप लोग लिख लीजिए, जिन्हें लिखना होगा, जिन्हें लिखना होगा लिख लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज। तो देखिए ट्रायंगल के बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट प्रॉपर्टी जानने से पहले ये एक थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। एक ये आप लोग याद रखिएगा, आगे प्रूफ कराया जाएगा इसे, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ए है, ए के सामने ये मान लीजिए ए साइड है, बी का सामने ये मान लीजिए बी साइड है। तो राइट एंगल जरूरी नहीं है, ये कोई भी रहेगा तो काम करेगा। मान लीजिए ये ए बी और सी, इसके सामने ए, इसके सामने बी, और ये हो गया सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो देखिए हम लोग का एक ये होता है फॉर्मूला कॉस, समझिए ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है, देखिए कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए निकालना सबसे पहले आप लोग क्या, ये है ए स्क्वायर, तो इसे छोड़ के बाकी ये बी स्क्वायर है, ये बी है, ये सी, तो बी का स्क्वायर कीजिए प्लस सी का स्क्वायर, और जिसके सामने रहेगा उसका माइनस कर दीजिएगा। क्या हम लोगों ने किया, कॉस ए निकाल रहे हैं, तो ए के सामने ये क्या है, ए के सामने ए। अब देखिए ये है बी स्क्वायर, बाकी जो बचा ये दो, ये बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाई हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाला छोड़ के बाई टू, इसके सामने वाला छोड़ के जो बचा ये बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग को होता है कॉस ए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना है कॉस बी, कॉस बी एंगल बी होता है, ठीक है। अब हम लोग कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। अब हम लोग का निकालना है क्या, अब हम लोग का बी निकालना है, तो बी के सामने छोड़ देना, ए निकालना था तो ए के सामने नहीं लिए थे सबसे पहले, बी निकाल रहे तो बी के सामने नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ये बी, अब बी के सामने ये छोड़ देना है, ये ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। वैसा सिमिलरली निकाल देंगे कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू सी के सामने छोड़ देना है ये सी, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये होता है थ्योरम, होता है फॉर्मूला जो कहिए, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसी के थ्योरम के यूज करके फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है ए बी सी। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का भी फर्स्ट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल रहने का हम लोग को एक, ये एक्यूट एंगल कब कब रहेगा ये हम लोगों को देखने का, ये समझिए कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि ये एक्यूट एंगल है या नहीं है। साइड दिया हुआ रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि एक्यूट है, एंगल दिया हुआ रहेगा तब पता कर लेंगे, बट साइड दिया हुआ रहेगा ये बी, ये ए सी, साइड दिया हुआ रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि एक्यूट एंगल है। तो देखिए ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए आप लोग कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, मान लीजिए ए ले लेते हैं, तो ए का स्क्वायर करना है और बी का स्क्वायर, ये ग्रेटर होगा सी का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये ए का कोई का भी लेना है, दो स्क्वायर का, दो साइड्स का स्क्वायर कर देना है और सम कर देना है उसे। जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ग्रेटर रहना चाहिए ए स्क्वायर का, कोई भी दो साइड का स्क्वायर करने का सम वो तीसरे साइड का स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ये होता है थ्योरम। ये आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना है। ये दो हो गया, अब एक और ले लेते हैं, ए बी बी सी और ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होना चाहिए ग्रेटर बी स्क्वायर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए अब ये आता है कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था
कॉस, मान लीजिए ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं, तो सिमिलरली 2 आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। मान लेते हैं कॉस सी, कॉस सी निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं, देख लीजिए ये बाई 2ab। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि ये कॉस का कॉस हमेशा 90 डिग्री से नीचे रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, मतलब ये कॉस सी ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस सी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कोई भी जानते होंगे कि कोई भी कॉस थीटा साइन थीटा ये सब कोई भी थीटा रहे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वो हमेशा 0 से 90 डिग्री में 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 से 90 डिग्री तक। तो देखिए तो ये 0 डिग्री से कॉस सी बड़ा है तो ये भी होगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये 0 से बड़ा ये भी होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तब अब क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 0। अब देखिए ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो ये हम लोगों को आ गया, हम लोगों को यही प्रूफ करना था। तो देखिए ये आ गया। अब देखिए ये हम लोग फर्स्ट प्रूफ कर लिए हैं, आप लोग सेकेंड और थर्ड प्रूफ कर लीजिएगा। तो एक्यूट एंगल रहने का ये तीन पॉइंट्स आप लोग जानिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये दोनों प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए एक्यूट हम लोग देख लिए, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं राइट एंगल रहने का। इसे राइट एंगल समझिए कि ये है, ए बी ए सी ये, तो ये होता है राइट एंगल में क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप लोगों को ध्यान आ रहा हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और जिन्होंने पढ़ा है वो उन्हें मालूम होगा। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये आता है कैसे, देखिए कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है 0 डिग्री, 0 होता है, 0 डिग्री नहीं 0 होता। तो देखिए कॉस ये हम लोग निकाल रहे हैं कॉस बी का, तो देखिए ये 0 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कॉस बी ले लेते हैं, और बी क्या है 90 डिग्री, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो देखिए ये 0 डिग्री ये आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम लोगों को आ गया थ्योरम, ये 2 थ्योरम प्रूफ हो गया। ये बस याद रखिएगा एक्यूट एंगल रहेगा तो ये दो किसी भी साइड का स्क्वायर करने के बाद सम ये हमेशा ग्रेटर होगा। देखिए अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखिए ये आप लोगों को मालूम होगा, तो ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट होता है ऑब्ट्यूस एंगल। मान लीजिए ये ठीक है, ये मान लीजिए ये इसमें बी था, ये ए रहता है यहाँ पे जो रहेगा उसका सामने वाला साइड, जैसे ये मान लीजिए ए, यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है, ये ए और ये बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बताया जाता है इससे 3 निकलता है, जैसे एक्यूट एंगल में 3 निकला था वैसे इसमें भी होता है। बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी एंगल ये एक्यूट एंगल है उसमें 2 का सम, किसी भी 2 का सम ये होगा हमेशा ग्रेटर। ऑब्ट्यूस में देखिए इस ऑब्ट्यूस और ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो पाइथागोरस याद ही रहेगा, ये और ये ध्यान रखिएगा। ऑब्ट्यूस में क्या होता है देख लीजिए, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसमें क्या होता है एक्विट में दोनों का सम होता है और इसमें बड़ा और इसमें दोनों का सम होता है छोटा। ऑब्ट्यूस और एक्विट में यही ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बड़ा छोटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे, ये देखिए बी का सम नहीं, ये बड़ा बी लिए हैं, चलिए ये सी ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला सी का बन गया है। तो ये देखिए सी और ये बी और ये ए, ठीक है। अब देखिए हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग अब प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, कहाँ लिखे, चलिए यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। अब देखिए कॉस का वैल्यू, देखिए कॉस का वैल्यू आपको मालूम होगा, इसमें सभी का पॉजिटिव होता है, इसमें साइन का पॉजिटिव होता है बट कॉस का निगेटिव होता है, कॉस का निगेटिव होता है तो ये हो गया कॉस निगेटिव। कॉस कॉस 90 डिग्री से ऊपर है ये ऑब्ट्यूस में, क्योंकि 90 से ऊपर होता है, 90 से ऊपर होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये निगेटिव आ गया मतलब ये 0 से कम है। कॉस सी लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा लेस देन 0, ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0, तो ये क्या आ गया, ये 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये हम लोग 3 थ्योरम हम लोग पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, थ्योरम पॉइंट जो भी कहिए। तो देखिए ये कैसे आया आप लोग देख लिए थे, कैसे आया प्रूफ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान तो आपको यही सब तीनों रखना बट प्रूफ भी हमेशा देखते जाइएगा, आगे बहुत फायदा करेगा। प्रूफ बस एक बार कर लीजिए फिर आपको ध्यान रहेगा, से याद सिर्फ ये रखना पॉइंट से। तो चलिए ये पॉइंट्स हो गया, अब आप लोगों को सेकंड पॉइंट्स बताया जाएगा, ये जब तक नोट्स कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल में क्या पढ़ा था, एक्यूट में क्या पढ़ा था अभी, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये क्या पढ़ा था एक्यूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये पढ़ा था। राइट एंगल में क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए का जो साइड है उसका अपोजिट वाला एंगल, इसमें ए होगा एंगल 90 और इसमें एंगल सी होगा 90, ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी बस ये आपको अल्फ़ाबेट चेंज करना होगा, बाकी थ्योरम बस एक ही होता है। तो ये देखिए अब ऑब्ट्यूस में पढ़ा था, ऑब्ट्यूस में क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ये 3 थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ा है बस ये। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर ये सी कर देते हैं, तीनों में सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दिए, ठीक है। ये सी तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, यहाँ भी सी हो गया, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। अब देखिए एक आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, देखिए
मान लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 और प्लस 16 इक्वल टू 25, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर तीनों में 5 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 4 स्क्वायर इंटू 5, ये होगा 5 स्क्वायर इंटू 5, ये 5 का क्यूब ले लीजिए यहाँ, जैसे ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू सी क्यू, वैसे ही ये 5 क्यू हो गया। अब ठीक है, अब ये हमको 3 करना है, ये 5 है, ये हमें 3 करना है, तो ये कम हो गया, प्लस 4 का, और ये हमें 4 करना है यहाँ पे, और ये देखिए तो क्या ये लेस हमेशा होगा 5 क्यू के, क्यों होगा देखिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे 5 था तब इक्वल था, यहाँ पे अब 3 आ गया तो ये हमेशा छोटा होगा, यहाँ पे 4, यदि देखिए यहाँ पे क्या आ गया 27 और ये हो गया 64, 27 और 64 क्या होता है, ये 91 और ये 25 125, तो ये क्या 91 और 125 दिख रहा है ना। देखिए ये यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे देखिए ये क्या था, यहाँ से शायद नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, देखिए ये हम लोगों ने क्या कहा, ये हम लोगों ने कहा इसे हम लोग 3 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 3 और प्लस इसे क्या किए 4 का स्क्वायर 4, ये हमेशा लेस होगा 5 का क्यूब से, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे बड़ा डिजिट है, दोनों तरफ 5 5 है तब इक्वल है, इसे छोटा करेंगे, यहाँ पे छोटा करेंगे तो इससे तो ये छोटा ही होगा, दोनों तरफ छोटा कर दिए तो ये 27 है, ये 64 इक्वल टू क्या होता है 91, तो 91 तो हमेशा 125 से हमेशा लेस होगा, हमेशा लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम लोग ए कर देते हैं, ये हम लोग यहाँ पे बी कर देते हैं, तो ये हो गया ए क्यू और प्लस बी क्यू लेस देन सी क्यू, ये थ्योरम होता है, ये भी ये ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड आया है, इससे ही थ्योरम आया है, ए क्यू प्लस बी क्यू लेस देन सी क्यू। ठीक है, तो ये देखिए ये थ्योरम आप लोग 3 हो गया, ये 4th थ्योरम हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में 3 4 था पॉइंट्स, और सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकेंड में भी 3 4 होगा, ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए ए, देखिए ये जो है किसी भी साइड ले लीजिए, ए बी सी कोई भी लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ए लिए तो बाकी जो 2 बचा ये बी सी, तो ये बी माइनस सी, ये हमेशा मोड लगाते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, बी माइनस सी, मानिए कि सी रह गया 5 और बी रहा 4, तो ये आ जाएगा -1, बट -1 तो कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में रहने के लिए मोड लगाते हैं। तो ये देखिए बी माइनस सी, ये इसका जो डिफरेंस होगा, ए का जो ए के बाद 2 बच गया उसका डिफरेंस हमेशा ए से कम होगा, और इसका सम लेंगे, जो 2 बचा उसका सम बी प्लस सी, उससे हमेशा बी प्लस सी हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ए से हमेशा ज़्यादा होगा। तो कोई भी लेंथ है, कोई भी ए मान लीजिए, तो इसका डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा और इसका सम से हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए ये लिए, ये बी ले लेते हैं, तो ये ए माइनस सी और ये ए प्लस सी, यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो लेंथ का सम हमेशा पॉजिटिव ही आता है। देखिए अब हम लोग सी ले लेते हैं, तो सी लेंगे तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 थ्योरम,
ये 3 थ्योरम हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ए जो होगा इसका डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा। तो ये एक थ्योरम, सेकेंड थ्योरम हो गया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इसका प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ क्या बताए, ये बस ये ध्यान रखना, प्रूफ मालूम नहीं करना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जाने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये 2 पॉइंट्स है, इसे बस ध्यान में रखिए, आगे जाकर प्रूफ कराया जाएगा। आगे जब जरूरत रहेगा इसका प्रूफ आगे कराया जाएगा। अभी कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, उसके बाद ये सब प्रूफ करेंगे। देखिए ये जब ए बी और बी ए सी ये इक्वल रहेगा तो ये दोनों बी और सी एंगल इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। या ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा तो ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होगा, ये बस ध्यान रखना। आगे जाके प्रूफ कराया जाएगा, कहाँ, जब साइन रूल पढ़ाया जाएगा उसमें कराया जाएगा। देखिए अब एक और पॉइंट है, ये मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए बीटा। देखिए अल्फा ग्रेटर होगा बीटा से, तो ये इसके सामने वाला क्या होगा, ए सी ग्रेटर, और ये इसके सामने वाला ए बी, समझ रहे। देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा यदि ग्रेटर होगा, एंगल यदि बड़ा होगा तो इसका सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाला साइड भी देखिए इससे छोटा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, जैसे ये है इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, इसका अपोजिट लिख लीजिए तो भी ट्रू होगा। इधर जैसे ए सी ग्रेटर, ए सी है ग्रेटर ए बी के हैं, जैसे ए सी ग्रेटर ए बी के हैं, तो अल्फा ग्रेटर बीटा होगा। ये दोनों तरह से सही, या तो ये साइड में बड़ा दिया होता है एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल में दिया हुआ है तो साइड बड़ा हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ये आप लोग लिख लीजिए।